हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस एपिसोड में हम क्षेत्रफल के ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, ढेर सारे सवालों को हल करना सीखेंगे। कैसे हम क्षेत्रफल का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। देखिए, तो ये रहा आज का सवाल पहला। तो इसमें कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 4:5:7 के अनुपात में है। यदि उसका परिमाप 48 इंच हो तो सबसे बड़ी दो भुजाओं का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, तो हम सवाल को पढ़ेंगे और उसी के अनुसार डायग्राम बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सवाल बनेगा। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, है ना। तो ये कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज दिया हुआ है तो इसको त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए त्रिभुज है, मान लिया ABC, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, त्रिभुज की भुजाएं 4:5:7 के अनुपात में है ना। हेलो दोस्तों, मतलब कह रहा है कि 4:5:7 के अनुपात में भुजाएं दिया हुआ है, इसका साइड्स दिया हुआ है। तो अनुपात में दिया हुआ रहने से हम मानते हैं कि वह भुजाएं 4x, 5x और 7x है ना। तो वो भुजाएं मान लेते हैं किसी भी, इसको 4x, 5x और 7x किसी को, है ना, के अनुपात में, यदि उसका परिमाप 48 इंच है। इसका कुल परिमाप दिया है 48 इंच है। सबसे बड़ी दो भुजाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो परिमाप मतलब कुल बाहरी माप, तो सबको जोड़ेंगे। 4 5 9 9 9 7 16 16x इक्वल टू परिमाप कितना दिया हुआ है 48 इंच 48। तो 16 तिया 48, तो x का वैल्यू 3 आया। मतलब 3 चौके ये 12 हो जाएगा, 3 पचे ये 15 हो जाएगा AC, और BC क्या हो जाएगा 3 7 21, है ना। सबसे बड़ी दो भुजाओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी दो भुजा ये और ये है, 7x और 5x है। तो उसका अंतर क्या होगा 2x होगा। लेकिन हमने x का वैल्यू 3 पता किया था, तो x इंटू 2 इंटू एक्स का मतलब 3 यानी 6 हो जाएगा आंसर। तो इस 6 हो जाएगा इसी सवाल का उत्तर। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हेलो दोस्तों, अब ये रहा अगला सवाल। ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप P है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। बोल रहा है कि एक समद्विबाहु, अब समद्विबाहु किसे कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, है ना, और समकोण त्रिभुज, और वो क्या है समकोण भी है। तो ऐसा डायग्राम बनेगा। देखिए, ये देखिए ये समकोण है और समद्विबाहु माने दो भुजा बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों बराबर है ना। त्रिभुज है, उसका परिमाप कह रहा है P है, यानी कि इस तीनों भुजाओं को जोड़ने से P आ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। तो क्योंकि मान लेते हैं, माना जो बराबर भुजा है वो x है ना। तो ये x है तो ये भी x होगा। अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा √2 इंटू x, है ना। अब कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप इसको आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में जो है कर्ण इक्वल टू होता है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। और इसको एक्सप्लेन करने से आप देख सकते हैं, हम बना लेते हैं लंब का स्क्वायर यानी x² और फिर आधार भी x² है, तो 2x² हो जाता है ना। फिर अंडर रूट हो जाता, इधर x हो जाता। तो इसीलिए हमने एक लाइन में √* इंटू x, है ना। तो अब बोल रहा है इसका परिमाप P है, तो इस तीनों को जोड़ने से P आना चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार तीनों को जोड़ेंगे, x प्लस √2 इंटू एक्स इक्वल टू P हो रहा है। मतलब क्या, x 2x हो जाएगा प्लस √2 इंटू एक्स इक्वल टू P,
यानी कि x कॉमन लेने से क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 इक्वल टू पी, है ना, यही चीज़ हो जाएगा। क्योंकि तो अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, x इक्वल टू पी बाई 2 प्लस रूट 2, है ना। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार मैंने x इंटू ऊंचाई भी x है ना, यानी हो जा रहा है हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए x का वैल्यू ये पता चल गया है। अब x के जगह यहाँ पुट करने से एरिया आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब ये पूरा स्क्वायर तो इसका स्क्वायर भी, नीचे का स्क्वायर भी, तो ऊपर वाला p का स्क्वायर p स्क्वायर बाय अब 2 प्लस रूट 2 उसका स्क्वायर। तो 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर रफ में लिख देते हैं, 2 दूनी 4, फिर रूट 2 का 2 प्लस 2ab, 2 गुना a क्या है 2 गुना रूट 2, है ना। इसको a प्लस बी, इसको 2 प्लस रूट 2, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम इसको तोड़ दिया, तो क्या हुआ 4 2 6 और 2 2 4 रूट 2, है ना। तो मतलब एक लाइन में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 रूट 2, है ना। हेलो दोस्तों, एक सवाल क्या है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की क्रमवार लंबाई P1, P2, P3 है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या बराबर हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो के अंतर्भाग में मैंने उसके अंदर में मान लिया यहाँ पर है किसी बिंदु से, इस बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंब, तो इस बिंदु से सभी भुजाओं पर जो डाले गए लंबों की लंबाई क्या है, यहाँ P1 है, फिर इसमें अगर लंब डाला तो P2 है, इसमें इस भुजा में अगर डाला तो P3 है ना। अब देखिए तो बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो क्या करेंगे हम इसको मिला देते हैं, है ना। तो अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो मान लेते हैं, माना प्रत्येक भुजा x होगी, है ना, क्योंकि सभी ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए 3 त्रिभुजों में बढ़ गया, क्या क्या, अच्छा मान लिया ये O है, OBC त्रिभुज OBC प्लस त्रिभुज OAC, त्रिभुज OAC प्लस त्रिभुज OAB। अब तीनों त्रिभुज मिल के क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC, है ना, एरिया, तीनों का एरिया, है ना। अब देखिए इस त्रिभुज में OBC में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए लिख लेते हैं 1/2 गुना आधार x है, ऊंचाई क्या है P1 है, P1 प्लस उसी तरह त्रिभुज OAC में, उसमें भी 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा ये P2, नहीं सॉरी, ये आधार हो जाएगा x और ऊंचाई हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ P2। अब बाकी बचा ये OAB त्रिभुज, तो 1/2 उसमें भी गुना आधार क्या हो जाएगा x गुना ऊंचाई हो जाएगा P3 इक्वल टू इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि क्या होता है √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी x है यहाँ तो x स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो देखिए कैसे, यहाँ x/2 है, कॉमन ले लेते हैं x/2 को, तो क्या बचेगा खाली P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये x से इधर x कैंसिल हो जाएगा, अब ये 2 से 2, अब इधर क्या बचा, यहाँ बचा P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू यहाँ क्या बचा
√3/2 इंटू एक्स, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब ये इधर चल जाएगा √3/2, तो मतलब क्या हो जाएगा 2/x इक्वल टू हो जाएगा 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी x की लंबाई हमें पता करना था, तो x की लंबाई ये हो जाएगी। तो ये रहा इसका आंसर। तो अब बढ़ते हैं अगले। चलो दोस्तों, और एक सवाल है। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण d1 मीटर और d2 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, उस समचतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी। देखिए दोस्तों सॉल्यूशन में, है ना। अब इस समचतुर्भुज का जो विकर्ण दिया है, समचतुर्भुज हम बना लेते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ABCD मान लिया, और जो विकर्ण होते हैं परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं और इक्वल भी होते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, है ना। अब बोल रहा है इसके विकर्ण D1 और D2 है, तो इसमें किसी को हम D1 मान लेते हैं, AC मान लिया। AC अगर D1 है और DB D2 है मान लेते हैं, क्योंकि इसके विकर्ण, इसके गुण से हम वाकिफ है कि इसके विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। तो ये और ये बराबर हो जाएगा, तो ये मान लिया O पे काटता है, तो OA क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा D1/2, इसका आधा, है ना, AC का आधा। तो ये OA हो जाएगा D1/2, यहाँ भी D1/2, उसी तरह ये OB हो जाएगा D2/2 और ये भी D2/2, है ना, ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब हेलो दोस्तों देखिए, अब देखिए हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी 1/2 इंटू D1 इंटू D2, है ना। क्योंकि यहाँ पहला विकर्ण D1 दिया है और D2 दिया है, इसीलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना D1 इंटू D2, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, है ना। अब देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज को, चार त्रिभुज में बढ़ रहा है, तो किसी एक त्रिभुज की बात करेंगे। तो मान लिया AOB में, त्रिभुज मान लिया AOB में हम, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये कर्ण है ना, ये आधार या कोई एक आधार और एक ऊंचाई, है ना। तो AC ये कर्ण है, तो कर्ण का हम जानते हैं, कर्ण इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखिए आधार, अब देखिए इस त्रिभुज में किसी एक को हम आधार मान सकते हैं, किसी एक ऊंचाई मान सकते हैं। तो आधार मान लिया ये मान लिया आधार है, तो D2/2 का स्क्वायर प्लस लंब ये D1/2 इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, D1² प्लस D2² बाय है ये 2 कॉमन हो जाएगा, ये 4 का रूट यानी 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कर्ण, है ना। इस त्रिभुज का ये जो ये कर्ण है ना। अब ये कर्ण ही क्या है, भुजा है। तो इस भुजा की माप क्या हमें मिली, ये ला D1² प्लस D2² बाय 2 ये मिला। अब देखिए हम जानते हैं, है ना, ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, यानी इसका फॉर्मूला हम समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला हम जानते हैं, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो उसका इस्तेमाल कर भी सकते हैं, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए इक्वल टू, है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए
अब हम लिखेंगे क्या, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, है ना, क्योंकि जितने भी समचतुर्भुज होते हैं वो समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हम समांतर चतुर्भुज का लगा सकते हैं, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है दोस्तों, आधार देखिए इसमें आधार हो जाएगा किसी एक का भुजा, ये देखिए आधार, क्योंकि यहाँ जितना है यहाँ भी उतना है, तो ये हो जाएगा आधार d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का अंडर रूट बाई 2 गुना ऊंचाई। ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, ऊंचाई पता नहीं है, यही हमें प्राप्त करना है, उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो हम h मान लेते हैं, तो h। तो अब देखिए ये समीकरण बन गया, इसी से हम h का वैल्यू पता कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुना d1 गुना d2, और इधर क्या हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का अंडर रूट बाई 2 इंटू h, है ना। अब देखिए ये 1/2 इधर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो h खाली बच गया, है ना। तो d1 इंटू d2 इधर बच गया, इधर लिख सकते हैं d1 इंटू d2 इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, इधर h, यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा d1 इंटू d2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऊंचाई का आंसर, है ना। तो समचतुर्भुज का ऊंचाई ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, और भी हम, हेलो दोस्तों, अगला सवाल ये है, कह रहा है एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं को दोगुना कर दी जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का k गुना हो जाता है, तो k का मान क्या है। तो देखिए दोस्तों कि कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज, मान लीजिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, मान लिया इस त्रिभुज में a b c अगर त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है हीरोन का सूत्र से, है ना। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दी जाए, यानी a को 2a कर दी जाए, 2a कर दी जाए, b को 2b कर दी जाए, और c को 2c हो जाए c, तो क्या होगा दोस्तों। तो अगर डबल हो जा रहा है सभी भुजा, तो देखिए ये जो इसका जो अर्ध परिमाप है s है, s भी डबल हो जाएगा, तो यहाँ 2s हो जाता, उसी तरह s माइनस ए भी क्या हो जाता, डबल हो जाता, s माइनस ए भी डबल हो जाता, 2 इंटू एस माइनस ए हो जाता। चाहे तो आप इसका निकाल भी सकते हैं, निकाल करके भी कर सकते हैं, s माइनस, इस त्रिभुज का s माइनस ए निकालिए और इस त्रिभुज का s माइनस ए निकालिए, तो देखेंगे कि s माइनस ए इसका इससे डबल ये हो जाएगा, है ना। उसी तरह s माइनस बी इसका निकालेंगे, s माइनस बी, तो वो भी डबल हो जाएगा, 2 इंटू एस माइनस बी। उसी तरह इस त्रिभुज का s माइनस सी अगर निकालेंगे और इस त्रिभुज का s माइनस सी, तो ये डबल हो जाएगा, 2 इंटू एस माइनस सी, है ना, ये हो जाएगा, है ना। ये रहा दोस्तों पहला का, ये रहा दूसरा का, है ना। अब देखिए ये जो दूसरा का है, ये है पहला का, ये है दूसरा त्रिभुज का। अब जो दूसरा का है, इसको अगर इसमें गौर से देखा जाए, 1 2 3 4 ठो 2 है ना। तो ये 2 मिला के 1 ठो 2 बाहर हो जाएगा रूट के, ये 2 मिला के 1 ठो रूट हो जाएगा बाहर के। बाकी बचा जो वही फॉर्मूला, क्या बचा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। यानी 2 दूनी 4, इसको एक लाइन में कह सकते हैं 2 दूनी क्या 4, है ना। तो देखा दोस्तों, यही फॉर्मूला सेम है, बस क्या है अंतर, 4 है, इसमें केवल 4 मल्टीप्लाई है। तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का जो एरिया निकलेगा और इस त्रिभुज का एरिया निकलेगा,
इस त्रिभुज का एरिया इसका 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ हमें पता चल गया कि इसका एरिया हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो वही चीज़ त्रिभुज का क्षेत्रफल का k गुना हो जाता है। k गुना मतलब कितना गुना, k का वैल्यू हमें पता चल गया 4 गुना, है ना। तो k का आंसर k = 4, है ना। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, ये अगला सवाल हमारा ये रहा कि एक समबाहु त्रिभुज का केंद्र माध्यिका को 2 भागों में बांटता है, जिसका बड़ा भाग 4 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी त्रिभुज का माध्यिका किसे कहते हैं, मीडियन क्या है, किसी भी ट्रायंगल का मीडियन किसे कहेंगे, है ना। तो दोस्तों किसी भी कैसा भी त्रिभुज हो उसका मीडियन किसको कहेंगे। अगर देखिए मान लिया ए बी और सी एक त्रिभुज है ना। अगर किसी भी त्रिभुज का एक भुजा को समुद्विभाजित करने के लिए हम मान लिया यहाँ समुद्विभाजित कर रहा, तो यहाँ से यहाँ जो हम लाइन खींच दिए हैं, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या, त्रिभुज की माध्यिका। है ना, इसको कहेंगे क्या, मीडियन, है ना। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह इस त्रिभुज की जो 2 भागों में बांटने वाली बिंदु ये है, इससे इसको मिलाने से 2 भागों में बढ़ रहा है ना। तो ये बी मान लिया, ये एम, बी एम, ये भी एक क्या हो जाएगी, माध्यिका। उसी तरह ये भी एक माध्यिका हो जाएगा अगर ये दोनों बराबर भागों में बढ़ रहा है। यानी कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका हम कह सकते हैं कि उस त्रिभुज के शीर्ष से उस त्रिभुज के आधार को समुद्विभाजित करने वाली रेखा को माध्यिका यानी मीडियन कहते हैं, है ना। तो अब देखिए, और तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्र। त्रिभुज में क्या कहते हैं, केंद्र या केंद्रक, या कह सकते हैं सेंट्रॉइड, अंग्रेजी में सेंट्रॉइड या केंद्रक या केंद्र, है ना। तो हमने देखा क्या, माध्यिका क्या है, किसी भी त्रिभुज, कैसा भी त्रिभुज बनाए, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार को समुद्विभाजित करने वाली जो रेखा होती है, इसी रेखा को क्या कहते हैं, माध्यिका, है ना। अभी हमने बताया। तो यहाँ देखिए, माध्यिका जब कभी भी तीनों माध्यिका के कटान बिंदु को क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। ये अभी हमने दिखाया, तीनों जो माध्यिका है जिस बिंदु पे कट करती है वो हो जाएगा केंद्रक। अब देखिए, माध्यिका जो है, केंद्रक है, वो माध्यिका को क्या करते हैं, 2:1 में विभाजित करती है, यानी ये और ये का 2:1 हो जाएगा, है ना। AO यानी AO अनुपात O मान लो M, OM = 2:1, 2:1, है ना, हमेशा होगा। यानी इसका अगर 4 तो इसका आधा, इसका अगर 10 तो इसका आधा 5, है ना। तो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का केंद्र, एक समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है, उसका केंद्रक माने क्या होगा, केंद्रक, इसका आधा फिर मिलाया, इसका आधा फिर मिलाया, फिर इसका आधा फिर मिलाया, तीनों, है ना। तीनों माध्यिका के कटान बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्रक, है ना। तो बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का केंद्र माध्यिका को 2 भागों में बांटता है ना। जो केंद्र है वो माध्यिका को क्या करते हैं, 2 भागों में बांट रहा है। देखिए, ये एक भाग, बड़ा भाग 4 सेंटीमीटर है, ये भाग क्या है, 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो छोटा भाग कितना हो जाएगा, छोटा भाग इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 2 होता तो ये 1 होना चाहिए, ये अगर 4 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये 2, तो ये हो जाएगा 2।
तो मतलब ये 4 और ये 2 है ना, 4 और ये 2 टोटल क्या हो जाएगा 6 है ना। अब देखिए कैसे बना, इसको मिटा के बनाते हैं। हेलो दोस्तों, ये सवाल है, अब उसको बनाते हैं सॉल्यूशन में। अच्छा ये देखिए, एक समबाहु त्रिभुज बोल रहे, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। मान लें ए बी और सी है, उसकी केंद्र माध्यिका को 2 भागों में बांटता है। उसका जो केंद्र है ना, माध्यिका जो है, एक माध्यिका है, ये माध्यिका है ना। माध्यिका क्या करते हैं, 2 भागों में बांटता है। उसका केंद्र जो सेंटर है, इसको कहते हैं माध्यिका। अच्छा, माध्यिका मतलब क्या, अभी हमने देखा कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उस त्रिभुज के आधार को जो समुद्विभाजित करने वाले रेखा को मिलाने से जो रेखाखंड बनती है, यानी त्रिभुज बनाया है ना, उस त्रिभुज के शीर्ष से हम खींचा, इस त्रिभुज के आधार को 2 भागों में बांटने वाले, जिस बिंदु पर बांटते हैं उसको मिलाने वाली रेखा को, इस रेखा को कहेंगे क्या, माध्यिका है ना। अब देखिए ये क्या कर रहा है, 2 भागों में बांटता है। देखिए ये AO और OM में बांट रहा है 2 भागों में, इसमें बड़ा भाग 4 है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 2:1 में विभाजित करता है किसी भी त्रिभुज की माध्यिका को, उसका केंद्रक है ना। तो ये अगर 2 भाग है तो ये 1 भाग होगा, लेकिन यहाँ 4 भाग है तो यहाँ हो जाएगा 2 भाग, ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये इसका आधा हो जाता है, इसलिए 4 है तो ये 2। अब देखिए पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, यानी इसकी लंबाई हो जाएगी AM की लंबाई 6 है ना, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये पूरा हम मान सकते हैं ये x है, तो ये हो जाएगा x/2 है ना, क्योंकि ये समुद्विभाजित कर रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। तो ये इसका ऊंचाई कितना हो जाएगी, ऊंचाई AM इक्वल टू हो जाएगी क्या, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाता है, हम जानते हैं AM क्या है, ऊंचाई होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर है ना। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, कर्ण इस त्रिभुज में कर्ण है x स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इस त्रिभुज में जो लंब है ये इसका स्क्वायर है ना, कितना है, सॉरी लंब नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, ऊंचाई इक्वल आधार। तो यहाँ इस त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर/4, इसको सॉल्व करने से हो जाएगा √3/2x है ना, LCM लेके। तो AM, लेकिन AM हमें क्या दिया हुआ है, AM हमें 6, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, 6 दूनी 12/√3 इंटू x इक्वल टू x, मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू, फिर ये कटेगा 4√3, क्योंकि ये 12 4 इंटू √3 में कटता है, फिर इस तरह से कट जाएगा 4√3। अब देखिए x का वैल्यू हमें पता चला 4√3। अब समबाहु त्रिभुज की जो अगर भुजा पता चल जाए तब हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी x स्क्वायर, मतलब इसमें अगर डाल देंगे तो हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 चौके 16 तिया 48, कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इस पार्ट में हम ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही न्यूमेरिकल करेंगे। अगले पार्ट में हम और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल लेके आएंगे, क्योंकि ज़्यादा कर देने से बोरियत हो जाती है, इसीलिए हम कम न्यूमेरिकल लेके ही बनाएंगे इस पार्ट में। तो देखा दोस्तों आपने, कैसा लगा हमारा ये पार्ट। अगले पार्ट के लिए हमारा इंतज़ार करिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।